नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और मेरे YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि बहुत टाइम के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, क्योंकि बेबी हुआ था तो आपको भी पता होगा कि इश्यूज़ क्या आते हैं। लेकिन उस सिलसिले को आज हम लोग ख़त्म करेंगे और ये मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल का वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। मैंने एक ट्रैवल चैनल स्टार्ट किया है, ट्रैवल विद विकी। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आई बटन में भी उसको हाईलाइट कर दूंगा। तो जैसा प्यार आपने मुझे इस चैनल पे दिया है, वैसे ही प्लीज़ सब्सक्राइब करके उस चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आप ड्राइविंग सीखते हो तो आपके ड्राइविंग के लाइफ में बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन के फेज़ आते हैं। जब भी आप नए नए सीखते हो तो आपको क्लच का प्रॉब्लम होता है, फिर स्टीयरिंग कैसे हैंडल करना है उसका प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप हर एक फ्रस्ट्रेशन लेवल को पार करके आप गाड़ी सीखते हो। तो जब कभी भी आप ठीक ठाक गाड़ी सीख लोगे, मतलब सीखने के 1 या 2 महीने बाद में, तो ये आपका एक फ्रस्ट्रेशन का फेज़ आता है कि भाई आपको स्लोप पे अगर गाड़ी रुकी हुई होगी तो आपको स्लोप पे पिकअप कैसे लेना है, मतलब अपहिल जो है उस पर आपको पिकअप कैसे लेना है। तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले आपको थोड़ा सा थियरी बताना चाहूँगा, इसके पीछे थियरी क्या है, क्योंकि थियरी के बिना प्रैक्टिकल अधूरा है। तो सबसे पहले तो गाड़ी जब स्लोप पे रुकी हुई होती है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो पीछे सरके, क्योंकि जब कभी भी आप क्लच दबाओगे या फिर आप न्यूट्रल करोगे गाड़ी को या फिर आप ब्रेक छोड़ दोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली पीछे जाएगी, बराबर। ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो क्या होता है कि अगर ट्रैफिक में गाड़ी पीछे चली गई, ज़्यादा पीछे चली गई, तो आप पीछे वाले को जाके ठोक सकते हो। तो इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन का फेस आता है। तो इसको ओवरकम करने के दोस्तों 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है हैंड ब्रेक वाला मेथड, और सेकेंड वाला जो मेथड है वो विदाउट हैंड ब्रेक वाला मेथड है। तो जब आप फर्स्ट मेथड जो आपका है हैंड ब्रेक वाला, वो आप नए रहोगे तो आप हैंड ब्रेक वाला ही यूज़ करते हो, और जब कभी भी आपको थोड़ा बहुत हाथ बैठ गया आपके गाड़ी पे या फिर आप थोड़ा सा प्रोफिशिएंट हो गए तो आप फर्स्ट मेथड से सेकंड मेथड पे कब चले गए ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, इसमें आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली गाड़ी कैसे चलती है, आप क्लच को छोड़ते हो और आप रेस देते हो तो गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, करेक्ट। स्लोप में क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा ब्रेक लगाना पड़ता है, ब्रेक लगा हुआ होता है। अगर आपने ब्रेक छोड़ दिया तो जब ये क्लच आप दबाओगे तो गाड़ी फ्री हो गई ना, तो गाड़ी पीछे जाएगी ऑब्वियसली। तो इसमें ब्रेक का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है इससे। तो क्या होता है कि इसमें आपको थियोरेटिकली करना क्या है, तो जब भी आप क्लच दबाओगे तो ऑब्वियसली आपने ब्रेक दबा के रखा होगा, ठीक है। तो जब कभी भी आप क्लच छोड़ोगे धीरे धीरे तो गाड़ी आगे मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब मूव होने की कोशिश करेगी, लेकिन क्योंकि आपने ब्रेक दबा के रखा हुआ है तो वो आगे नहीं जाएगी। तो आपको ब्रेक छोड़ के फिर बाद में तुरंत आपको एक्सेलरेटर देना है। अगर आप एक्सेलरेटर नहीं देते हो तो गाड़ी धक्के खा के बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेन प्रॉब्लम है, ये जो धक्के खाने वाली चीज़ है ना, ये मेन प्रॉब्लम है। तो इसका इन तीनों का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है या इन तीनों का जो टाइमिंग होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो आपका टाइमिंग परफेक्ट होता नहीं है, इसके लिए ये जो ब्रेक से आपका जो एक्सेलरेटर पे आप मतलब पाव चेंज करते हो, राइट पैर से आप जो दबा के वापस इधर आते हो, उसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे कि आप हैंड ब्रेक का यूज़ करते हो, क्योंकि आपका हाथ तो लेफ्ट हैंड तो कुछ वैसे भी कुछ मतलब काम नहीं कर रहा है ना उस टाइम पे। तो आप जो बीच वाले ब्रेक का जो काम है वो हैंड ब्रेक कर रहा है। तो क्या होता है देखिए, सबसे पहले आप क्लच दबाओगे, ठीक है। आपने ब्रेक पकड़ा हुआ है, आपको ब्रेक पकड़ना है इस टाइम पे, क्योंकि हैंड ब्रेक का कुछ भरोसा होता नहीं है। तो हल्का सा ब्रेक पकड़ोगे और आपका हैंड ब्रेक भी यहाँ पे खींचा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप ट्रांजिशन करोगे ब्रेक से लेके एक्सेलरेटर पर, तो आपका वो ब्रेक जो है वो आपका मेन ब्रेक का काम करेगा। तो जब भी आप ऐसे छोड़ोगे, आपने क्लच छोड़ा है और गाड़ी आगे मूव होना स्टार्ट हो गई, लेकिन मूव नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि ब्रेक दबाया हुआ है ना। तो दोनों भी ब्रेक लगे हुए हैं, तो आप ये ब्रेक से इस एक्सेलरेटर पे चले जाओ, फिर भी गाड़ी मूव नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अभी आप क्या करो, गाड़ी हल्का सा रेस दो और हैंड ब्रेक को नीचे कर दो, तो आपकी गाड़ी आगे ऑटोमेटिकली मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों ब्रेक हट गए ना। पहला मेन ब्रेक, फिर बाद में हैंड ब्रेक। उम्मीद करता हूँ कि ये मैं आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड मेथड में क्या होता है, आपको हैंड ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ब्रेक छोड़ा, क्लच छोड़ा, ब्रेक छोड़ा और तुरंत रेस पे आ गए, ये फटक से हो जाता है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था थियोरी का पार्ट। अभी हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल अपने टाटा नेक्सॉन पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी ये कैमरे को अरेंज कर दिया मैंने। मैं आपको गियर का और हैंड ब्रेक का भी बताता हूँ। अभी मैंने क्लच दबाया है, ब्रेक दबाया और रेस को कुछ किया नहीं। गाड़ी चालू है, गाड़ी स्लोप पे है, लेकिन गाड़ी अभी न्यूट्रल पे है। तो सबसे पहले आपको तो पता है गियर डालना है, तो मैंने फर्स्ट गियर अभी ये डाल दिया। अभी हम लोग गाड़ी को पिकअप देंगे
दोस्तों अभी हम लोग धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे। तो ये क्लच को मैंने छोड़ा और जैसे ही गाड़ी आगे मूव होना स्टार्ट हो जाएगी ये पॉइंट पे, तो अभी इस टाइम पे हम लोग, मैंने देखिए ब्रेक छोड़ दिया है लेकिन हैंड ब्रेक पकड़ा हुआ है। हैंड ब्रेक को छोड़ रहा हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है। वापस एक बार इसको करते हैं। अभी मैं एक दूसरे एंगल से आपको हैंड ब्रेक का बताता हूँ। दोस्तों अभी गाड़ी को करता हूँ चालू, क्लच दबाया मैंने और ये दिया स्टार्ट, ठीक है। स्लोप पे गाड़ी हमारी रुकी हुई है और फर्स्ट गियर में डाल लेता हूँ आपके सामने। अभी हम लोग को पिकअप लेना है, तो ये मैंने क्लच को छोड़ा धीरे 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 और अभी मेरा एक्सेलेरेटर पे पैर है। गाड़ी आगे मूव होना स्टार्ट हो गई और ये देखिए, ठीक है। पुढे देखो। दोस्तों ये था फर्स्ट मेथड, हैंड ब्रेक वाला। अभी हम लोग विदाउट हैंड ब्रेक वाला मेथड पे ट्राई करेंगे। तो जैसे जैसे आप गाड़ी सीखोगे तो फर्स्ट मेथड से लेके सेकंड मेथड पे आपका जो ट्रांजिशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें आपको स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड मेथड एकदम सिंपल और एकदम फास्ट भी है, सिर्फ टाइमिंग का अंदाज जो है उसका आपको आना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गाड़ी को कर दिया मैंने अभी स्टार्ट और फर्स्ट गियर भी डाल दिया है। हैंड ब्रेक से मैंने निकाल दिया है गाड़ी को। अभी दोस्तों मैंने क्लच को दबाया हुआ है और मैंने ब्रेक को भी पकड़ा हुआ है। अगर मैं ब्रेक को छोड़ता हूँ तो ये देखिए गाड़ी गियर में ही है अभी, ये देखिए पीछे जा रही है गाड़ी स्लोप पे, फाइन। तो अभी हम लोग को क्लच को छोड़ना है और ब्रेक से फिर डायरेक्टली एक्सेलरेटर पे जंप करना है हम लोगों को, हाँ। और उसका टाइमिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये देखिए हैंड ब्रेक नीचे है अभी, तो ये धीरे 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 मैं छोड़ रहा हूँ क्लच को। अभी गाड़ी आगे मूव होना स्टार्ट हो गई है लेकिन मैंने ब्रेक दबा के रखा है, इसकी वजह से गाड़ी आगे मूव नहीं हो पा रही है। तो ये टाइम पे आपको बस, ठीक है, वापस एक बार करते हैं। ये थोड़ा फ्लो में करते हैं तो विदाउट एक्सप्लेनेशन। थोड़ी बहुत गाड़ी पीछे जाएगी, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने भी नहीं जाने चाहिए कि आप पीछे वाले को जाकर ठोक दो। ओके, ये देखिए ये छोड़ा मैंने और फाइन, ये हो गया सेकंड मेथड। तो दोस्तों ये था सब कुछ अप हिल पे आपको पिकअप कैसे लेना है। ये वीडियो कैसे लगा वो आप मुझे ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपके कुछ कमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। और अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो उसके बारे में भी बताइए। और फाइनली दोस्तों ट्रैवल चैनल जो मेरा है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। धन्यवाद और आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।